प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 अप्रैल दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है भजन संगीता की पुस्तक उसका 73 अध्याय 25 पद। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। प्रियो, भजनकार ने अपनी सारी अभिलाषाएं प्रभु में रख दी। उसका हृदय पुकार उठा कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसमें मैं अभिलाषी नहीं हूं, लेकिन मैं स्वर्ग में तेरे साथ रहना चाहता हूं। प्रियो, वो इसलिए था क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखा था। वो जानता था कि संसार और संसार की अभिलाषाएं समाप्त हो जाएंगी, इसकी संपत्ति फीकी पड़ जाएगी और ये नश्वर है और इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो सांस हमारे जीवनों में वो भी नश्वर है। दाऊद जानता था कि संसार की महिमा मैदान में खिले हुए घास के समान है जो शाम तक मुरझा जाती है। इसीलिए भजन संगीता 63 उसके पहले अध्याय में दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरी शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्रभु के प्रति अपनी गहरी इच्छा कारण दाऊद का प्रेम परमेश्वर के साथ जुड़ा था और इसीलिए वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था। और दाऊद कहते हैं भजन संगीता उसके 16 अध्याय के 2 और 3 पद में कि मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। और यहां तक कि ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं थी, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के मंदिर के लिए बहुत सारे कार्य किया। कहने का तात्पर्य है कि वचन कहता है कि उसने देवदार के वृक्ष, देवदार की लकड़ियां इकट्ठी की, बहुत सारा सोना चांदी और हर प्रकार की बातें इकट्ठा किया, क्योंकि उसके जीवन में एक अभिलाषा थी कि वो परमेश्वर के लिए मंदिर बनाए। और इसलिए तो दाऊद कहते हैं भजन संगीता 132 3 और 5 में कि उसने आवाज से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान से मन्नत मांगी कि निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, अर्थात पहले परमेश्वर का भवन। उसकी भक्ति में इतनी गहराई थी कि जब वो खुद मंदिर नहीं बनवा सके तो उन्होंने अपने बेटे के द्वारा अपनी इच्छा को पूरी किया। प्रियो, आज भी हमारे लिए ये प्रश्न है कि हमारी दिल की इच्छाएं कहाँ हैं, हमारा आत्मिक खजाना कहाँ है। क्या हमारा ध्यान इस क्षणभंगुर संसार के समान चीजों पे है, इन संसार की इच्छाओं और अभिलाषाओं पे है, या फिर हम परमेश्वर के अनंत खजाने की ओर अपने जीवनों को लगाएं। इसलिए चाहिए प्रियो कि आइए हम अपने जीवनों में परमेश्वर के खोजी बने और उसके अभिलाषी बने, जिससे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में मिलते रहे। आगे के मनन के लिए भजन संगीता 119 131 पद। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय न्यायों की पुस्तक उसका 19, 20 और 21 अध्याय, शाम के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 31 अध्याय 7 पद 31 पद से लेके 50 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।